देखिए सब, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सब्जियां डालिए और इस तरह से घुमा दीजिए। 2 मिनट में सब्जियां कट के रेडी हो जाएंगी। एक मिनट मैडम, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरी वाइफ का काम है। आप उसे क्यों नहीं समझा देती हैं? आइए प्लीज अंदर आइए। अरे निशा, अरे आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बीवी घर पे नहीं है मेरी, घबराऊं मैं। देखिए मुझे जाने दीजिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं पैसे भी दूंगा तुम्हें। मुझे कोई पैसे, अरे छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए मुझे। और जब निधि ने मुझे ये सब बताया तो मैंने अपने यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और उसके घर जाके खड़े हो गए। सारे हाँ, बहुत 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 शौक है तुझे नंगा होने का, बहुत शौक है। हाँ, उतार कपड़े, चल उतार 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 कपड़े, उतार। दे दे, दिखा सबको अपनी मर्दांगी दिखा। लड़की छेड़ लड़की। उसकी कंप्लेन हमने इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी सर। आपके रिकॉर्ड्स में होगी, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर मैं निधि से बहुत प्यार करती थी, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकती हो। क्या लगता है तुम्हें? नाटक कर रहे हैं सर। सर अभी को साफ साफ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये अर्जुन से खुन्नस खाई बैठी हो, लेकिन सर बाकी एविडेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसने निधि की हर जगह मदद की, जब उसके साथ कोई नहीं था ये थी। यहाँ तक कि इसने निधि की बेटी गुंजन को भी अपने घर में जगह दी। एक काम करो शिरके, ये निधि का भाई मनीष और विपिन रावत, पता करो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये निधि को गायब हुए अब 1 महीने के ऊपर हो चुका है। आपको लगता है वो जिंदा होगी? मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर वो कहीं छुप के बैठी। उसके हमारे पास जो डिटेल्स है उससे तो ऐसा लगता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं थी। लेकिन अगर मर्डर हो चुका है तो उसका मर्डर किसने और क्यों किया, और अगर मर्डर किया है उसकी फंसक है। गुड वर्क शिरके। उठा इसे। चल निधि के साथ क्या क्या बोल, उसका मर्डर किया, बॉडी को कांडम किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बस एक छोटी सी गलती हुई थी सर उन पे। रेप करने की कोशिश कर रहे हो, छोटी सी गलती बोलता है? सर सच बोल रहा हूँ सर। अरे बीवी 2 महीने से मायके गई थी सर। अब इंसान हूँ सर, मन कर गया सर। उस दिन सामने से निधि घर पे आई तो काबू नहीं कर पाया सर। गलती हो गई सर। सर 1000 बार माफी मांगी सर, लेकिन वो माफ नहीं कर रही थी सर। मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पैसे भी देना चाहे सर उसको, ताकि कोर्ट से केस वापस ले ले। लगता है तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। दोबारा पुलिस में देना पड़ेगा तुझे। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझसे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए। मैं बस माफी मांगने आया हूँ। आपको चाहिए तो मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। पैसे का लालच किसे दे रहा? और ये छोटी सी गलती थी तो रुक, तुझे मैं ना फिर से सबक सिखाऊंगी। अब चल हट मेरे रास्ते से। सुनिए सर, उसको कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी सर। वो ऊपर से उसकी वो पागल दोस्त सर, उसने पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया सर। और वो उसे भड़काती रही सर कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। 1000 बार उससे माफी भी मांगी। अब क्या फांसी पे चढ़ जाऊंगा? तो फांसी नहीं चढ़ेगा तो यहाँ सड़ेगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सिरगे, वो निधि का भाई मनीष, उसका कुछ पता थे बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले आते थे। अरे वो मनीष बेचारी निधि का हिस्सा उसमें से भी हड़प जाता था। अब आप ही बताओ, प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा देगा क्या? वो बेचारी निधि एक दिन आई थी अपना हिस्सा मांगने। अरे तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। मैडम वो क्या किया? अरे मैडम क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? हिस्सा दिलाने तुझे चाहिए? नहीं ना, शांत रहो। सर इतने महंगाई में खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, इसलिए तो बच्चे के बारे में सोचा नहीं है अभी तक। ऐसे में निधि गुंजन को लेके आ गई। पहले तो उसने अपनी मर्जी से शादी बना ली, फिर बोली मुझे डिवोर्स लेना है। खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, ऐसे में 2 एडिशनल लोग मैं कैसे कर पाता सर? इसलिए दोनों को रास्ते में फेंक दिया मरने के लिए? नहीं सर, फेंका नहीं था।
प्यार से बोला था। वैसे भी वो काजल के घर रेंट पे रहने वाली थी। वो रेंट से जाने से पहले मैं खुद जाके उसका घर देख के आया, देखा सब ठीक है नहीं है, फिर उसको अलाउ किया वहाँ रहने के लिए। अभी सर आप ही बताओ, इतना सब किया मैंने, फिर भी वो आके मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी तो क्या करता साहब? परेशान हो गया था मैं। उस दिन जब ये आई वो तो मेरा गुस्सा निकल गया। मी फक्त ओरडलो तिच्या अंगावर साहेब, खरं सांगतो। तुला फार त्रास द्यायची ना ती, हो साहब। इसलिए तूने उसको मार दिया ना? हाँ बोल। साहब हाँ बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं अपना खुद का घर बेच के उसको उसका हिस्सा दे देता हूँ साहब। भीख देगा उसको? उसका हक है उस प्रॉपर्टी पे। कानून पता है क्या तेरे को? माँ बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर लड़की का उतना ही हक होता है। हाँ क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं ना अभी तक। मैं जब भी वो वापस आएगी तो उसका हक उसको दे दूंगा। वापस आएगी वो? वापस आएगी वो? अब उसकी बेटी गुंजन, उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी वारिस है, समझा? हाँ सर, तुम्ही म्हणाल तसं, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। तो अब मैं जाऊं? जा, 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 जा। क्या भाई के साथ जायदाद को लेकर चल रहा विवाद उसके गायब होने की वजह है, या पहले पति के अहम पर लगी चोट उसके गायब होने की वजह है? इस केस में एक नहीं बल्कि कई संदिग्ध है पुलिस के पास, पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस के पास इनमें से किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक यही नहीं पता है कि निधि जिंदा भी है या नहीं। शिर्के, तुम्हें क्या लगता है इन 4 सस्पेक्ट्स में से कौन होगा? 4 नहीं 5। सर, उस 5वें सस्पेक्ट की भी फोटो लगा दीजिए बोर्ड पे। कौन है 5वां सस्पेक्ट? जिससे निधि की फोन पर आखिरी बार बात हुई थी, काजल प्रधान। नहीं सर, मुझे निधि का कोई फोन नहीं आया। अगर आया होता तो मैं तुरंत उसके घर चली जाती ना। उस दिन तो दोपहर को मैं घर पे थी नहीं। सप्लायर के साथ कुछ कमीशन का इशू हुआ था, मैं उसी को सॉल्व करने गई थी। सर मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं था, बैटरी डेड थी, तो मैं इसको चार्जर पे रख के घर पे ही चली गई थी। और सर जब मैं दोपहर को 3 बजे के आसपास वापस आई तो मैंने देखा गुंजन घर के बाहर बैठी रो रही है। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। उस दिन तुम्हारे फोन पे निधि का कॉल आया था और तू 2 मिनट तक बात कर रही थी उसके साथ। पर सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सच बोलो, ये तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे फोन से किसी और ने बात की थी? सर ये भी तो हो सकता है। क्या? Oh God, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता काजल? ताई, किसी को कुछ पता चलने से पहले हमें कुछ करना होगा, कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा हमें। नहीं करो इंतजाम। नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ। मैं खोद दूँ गड्ढा? हाँ नहीं, मैं खोद देती हूँ, अभी गड्ढा खोद देती हूँ। गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो आप दोनों? दोनों का सच मैं पुलिस को जाके बताऊंगी अभी के अभी। चल इसको बताएगी? क्या कर रहे हो? इसको बताएगी? छोड़ो उसे, मर जाएगी। अरे हटो तुम इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मिलकर मेरी दोस्त को, मेरे प्यार को मार डाला। मामा ने अपने प्लॉट में दफना दिया उसे। मेरी दीदी को मार डाला। एक मिनट, ये बैग किसका है? बैग निधि का है सर। और ये साड़ी? साड़ी भी निधि की है। आपको कैसे पता चला ये? निधि के गायब होने के कुछ दिन पहले मामा जी ने अपने प्लॉट का काम शुरू करवाया था। मैं और निधि वहां पर देखने भी गए थे। फिर निधि के गायब होने के कुछ टाइम बाद आई से पता चला कि मामा जी ने प्लॉट का काम बंद करवा दिया है। जितना मुझे याद था उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि शुभ मुहूर्त चल रहा है वरना काम 6 महीने तक टल जाएगा। मुझे इस बात पर शक तो हुआ था पर फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब आपने बताया कि निधि ने आखिरी बार मुझे फोन किया था तब मैंने वही सोचा कि शायद उस फोन पर एक फोन आया और वो kiसी ने उठाया। घर जाने के बाद पता चला वो मेरी अपनी आई थी। इन दोनों ने मार दिया मेरी निधि को।
निधि और अर्जुन का झगड़ा मैंने फोन पे सुन लिया था। काजल, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब कुछ। निधि बेटा, मैं काजल नहीं उसकी आई बोल रही हूँ। काजल बाहर गई है फोन चार्जिंग पे लगा के। लेकिन क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। हटी, मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ आ सकती हूँ? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन बेटा, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और वहीं से रामचंद्र भाऊ के प्लॉट पर जाऊंगी, ठीक है? तुम वहीं आकर घर की चाबी मुझसे ले लेना। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ वहाँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी निधि। मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो तुम। कैसे ये तुम क्या कर रहे हो? हटो तुम। अरे देखता हूँ मैं देखता हूँ तुम कैसे जाओगी। नहीं जाओगी तुम। निधि का घर हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे है। मुझे पता था वो तुरंत आ जाएगी, इसलिए मैंने भाऊ को फोन किया और उनको तुरंत प्लॉट पर आने के लिए कहा। आ गई बेटा? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो आप मुझे चाबी दे दीजिए, कुंजन भी आती होगी, बस रास्ते में है। हाँ हाँ, मैं देती हूँ। लता घर गई, उसके बाद मैंने निधि की लाश को ढक दिया और उस पर नमक डाल दिया। एक बात समझ में नहीं, आपने उसे मारा क्यों? ताकि हमारी काजल फिर से उस निधि के चक्कर में ना आए। काजल प्यार करने वाले उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। काजल की मां लता ने यही तो किया। उसके हिसाब से गलत जिंदगी जीने वाली अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने 8 साल की एक बच्ची को अनाथ कर दिया। जब भी असमानता, औरतों पर अत्याचार या भेदभाव की बात करें तो सबसे पहले खुद को आंके, खुद को टटोले। अगर आप बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें। किस्मत पर यकीन हो गया कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि कुंजन और मुझे तुम मिल गए। किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है मोहतरमा, जो मुझे तुम और गुंजन मिली हो। पता है, मैं सोच रहा था गुंजन को तैयार करके स्कूल भेजने में इतना टाइम लगता है तो छोटे बच्चे को संभालने में तो जान आफत में आ जाती होगी। बाप होते हुए भी मैंने उसे 8 साल तक अकेले संभाला है। घर का काम, बाहर का काम सब अकेले किया। अच्छा सुनो ना, गुंजन जब स्कूल से वापस आएगी तो काजल को मिलते हुए आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे आते हुए अपने साथ लेकर आ जाऊँ। थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं भी लेट हो रही, मैं चलती हूँ। चलो मैं जाती हूँ। संभल के जाना। हाँ। हेलो मैडम, आप इसे यूज़ करके देखिए। जहाँ आपको सब्जी काटने में 1 घंटा जाता ना, इससे आप सिर्फ 5 मिनट में सब्जी। हाँ? जुबान संभाल के बात कर। क्या जुबान संभाल के बात कर? बदन में बहुत गर्मी है। अरे नया मर्द चाहिए, इसलिए डिवोर्स दिया क्या मुझे? तुझे डिवोर्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि तेरी रोज रोज की मार से ना मैं परेशान हो चुकी थी। सब कुछ अकेले संभालती थी मैं, और मुझे पता है अगर मैं पुलिस के पास नहीं जाती ना तो तू मुझे मार देता। अरे मार तो मैं अभी भी दूंगा। तेरे पैसे थे, पैसे एलिमनी के पैसे चाहिए मुझे। कहाँ से दूं मैं तुझे पैसा?
नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे तो चाहिए मुझे, पैसे लेके आ। तेरा वो मर्द है ना, मर्द तेरा यार, उससे पैसे लेके आ मेरे लिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने अपनी लुक्खागिरी नहीं छोड़ी ना, तो इतने में खुश नहीं है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद। कंप्लेंट लिखवाने आई है। सर, निधि का पति पिछले 1 महीने से, जब से निधि को उसका सच पता चला है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। सर, एक दिन तो हद ही हो गई सर। देखिए मैडम, मुझे स्पेशल ड्यूटी पर जाना है, सॉरी। और मैं आपका केस समझ गया, आपकी दोस्त गुस्से में कहीं चली गई है, गुस्सा शांत होगा, आ जाएगी, आप घर पे वेट कीजिए। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सर, निधि गायब हो गई है, उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं उससे हेलो? कांटेक्ट। सर, हाँ। इस सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया सर। सलाम भाभी जान। भाभी जान, मैं आफ्ताब भाईजान का कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप उनसे कह देंगे कि मुझे फ़ोन कर ले। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड का नाम आफ्ताब नहीं अर्जुन है। आप उस दिन हमारे घर पर आए थे ना? दुरुस्त फरमाया भाभी जान आपने। आफ्ताब भाईजान ने हमें घर पे बुलाया था जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। आपने क्या नाम बताया? वो अर्जुन भाई ने। सर, निधि बहुत परेशान थी जब उसने मुझे ये सब बताया। मैंने उसे यही कहा कि शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसे परेशान होने से अच्छा है कि हम ढंग से पता लगाएं। निधि, क्या ढूंढ रही हो? वो गैस एजेंसी वाला तुम्हारा आईडी प्रूफ मांग रहे थे, तो वही ढूंढ रही थी मैं। कबाड़ में रखा है ना? अच्छा, मैं देखती हूँ। ये क्या है? तुम्हारा नाम अर्जुन है? आफ्ताब है? जी सर, मेरा असली नाम आफ्ताब अंसारी है। तो ये सच है कि तुमने निधि से झूठ बोला था? तुम्हारी असलियत छुपाकर तुमने उसके साथ शादी की थी? जी सर, मैं निधि से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था मैं। तो निधि को तुम्हारी जब असलियत पता चली, क्या हुआ? सर, वो बहुत गुस्सा थी, पर मैंने उससे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश की। निधि, प्लीज मेरी बात तो सुनो। निधि, छुओ मत मुझे, तुम नफरत करती हूँ मैं तुमसे, जाओ यहाँ से। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि। निधि, मैंने ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं किया है, ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है। निधि, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ तुम्हारे सामने आता तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। निधि, जिस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे खुशी का दिन था। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मतलब तुमने मुझसे नहीं, मेरे नाम से प्यार किया था। निधि, मैंने कभी तुम्हें या गुंजन को कोई तकलीफ दी है क्या? मेरे नाम ने, मेरी पहचान ने मेरी सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया है। निधि, तुम्हारा पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार यानी कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो और हमेशा रहोगी। निधि, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अर्जुन ने पूरी तरह निधि को अपनी बातों में फंसा लिया था और वो मुझे यही समझा रही थी कि अर्जुन सही था। ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ में आया कि अर्जुन सही कह रहा था। मेरे बुरे वक्त में मेरे सगे भाई ने मुझे सहारा तक नहीं दिया। मुझ जैसी डिवोर्सी लड़की जिसकी 8 साल की बेटी है, अर्जुन ने हम दोनों को एक्सेप्ट किया, ढेर सारी खुशियां दी हम दोनों को। और फिर काजल, यही खुशियां तो मुझे चाहिए थी ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसका नाम अर्जुन है या फिर आफ्ताब? फर्क पड़ता है बेटा। अरे मामा जी, आप कब आए? तभी जब तुम उसे अपना दुख बता रही थी। देखो निधि बेटा, तुम्हें उस लड़के के खिलाफ 420 का कंप्लेंट डालना चाहिए। बाकी हमारी संस्था है ही तुम्हारी मदद करने के लिए। धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा मैं। नहीं मामा जी, ये निधि की पर्सनल लाइफ है, इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। उससे गलती हुई थी, उसने माफी भी मांग ली, मान रहा है तो। गलती नहीं, षड्यंत्र रच रहा है वो लड़का, जिसका संबंध ही झूठ की बुनियाद पे हो। उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखो निधि, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और देखना, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब आगे आगे देखो वो लड़का कैसे रंग दिखाता है। ये मामा जी कौन है? सर, ये मेरी आई के बड़े भाई हैं। आई के भाई को ही मामा कहते हैं? कोई खास आदमी है क्या? सर, रामचंद्र देश पांडे, ये हिंदू सहायता संघ के एक्टिव मेंबर है। सर, इनका नेशन वाइज ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसकी वजह से ये बिजी थे, वरना मैं इन्हीं की मदद ले लेती। इनके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। फिर क्या हुआ? सर, इसने मामा जी की ना बात सच करके दिखा दी। निधि का जीना हराम करके रख दिया इसने। करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी कि मेरी
दूसरी शादी मेरी चली गई। निधि, दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? लगता है उस कमीने को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। अपना फर्ज, अपनी शर्म हया की बकवास अपने पास रख। निधि और गुंजन को ना दुखी करना बंद कर दे, बड़ा तेरी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, बचेगा नहीं तू, समझा? सर, इसने निधि और गुंजन को खून के आंसू रुला के रखा हुआ था। ये रोज उसके साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था, और वो छोटी सी बच्ची वो अपनी माँ को बचाने के लिए, मदद के लिए मेरे घर आ जाती थी। मौसी, मौसी, बाबाई को बहुत मार रहे, उनने बहुत झगड़ा किए, चलो ना, आई बहुत रो रही है। सर, उस दिन भी ना यही हुआ था। वो बच्ची मेरे घर पे आई और मैंने निधि को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और तब से लेकर अब तक उसका फोन स्विच ऑफ है। सर, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इसी आदमी ने कुछ किया उसके साथ। अगर मैंने बिरयानी बनाने के लिए बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया सर मैंने? और गुंजन को नमाज पढ़ना सिखाना, शायद वो हया सिखाना वो इसलिए है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, अल्लाह ताला की कसम, मैंने निधि के साथ कुछ नहीं किया सर, कसम से। तो तेरा कहना है ऐसा कि वो 8 साल की बच्ची झूठ बोल रही है? तूने निधि को चाकू दिखाया था? अरे बोलो तो चाकू से गला काट दूंगा तुम्हारा। सर, गुस्से से हो गया था मुझसे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे चाकू से मार दिया हो। सर, मैं आपको सच बताता हूँ कि औरत के मन में ना जहर भरा है। सर, मेरी निधि मासूम औरत है, ये उसे भड़काती थी, उसके कान भरती थी। सर, इसी की वजह से हमारे झगड़े होते थे, इसी ने किया जो किया। सर, मेरी वजह से होते हैं? मैं भड़काती हूँ उसे? तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? बस, पुलिस स्टेशन है, बैठो इधर। चुप बैठो। काजल के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक बात सोच। निधि का लास्ट लोकेशन तेरा घर दिखा रहा है, तेरा भी लास्ट लोकेशन उसी वक्त तेरा घर ही दिखा रहा है। इसका मतलब तुम दोनों तुम्हारे घर में थे। हाँ? फिर भी बोल रहा है निधि कहाँ गई मालूम नहीं? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। उस दिन निधि तेरे घर पे ही थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ तेरे सामने हुआ, या तो तूने उसके साथ कुछ किया होगा। सिरके, इसका घर सर्च करो। चल चल कुछ सर, मैंने कुछ नहीं किया। गैर धर्म और गैर जाति में शादी से समाज समृद्ध होता है। हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता है, पैरवी करता है, पर हमारे समाज में ही कुछ रूढ़िवादी